बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई। विकास और रोजगार को प्राथमिकता मानते हुए बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिनसे साफ जाहिर है कि सरकार का पूरा जोर युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने, उद्योगों को गति देने पर है। बैठक के दौरान जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी, उनके मुताबिक 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। बिहार को पूर्वी भारत के लिए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नई चीनी मिलें लगाने और बंद मिलों को शुरू करने की योजना। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित करने का निर्णय लिया गया और इसके लिए सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन करने पर जोर दिया। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। सीएम नीतीश ने साफ कहा कि हम जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं। इसी संदेश के साथ कैबिनेट की पहली बैठक में रूपरेखा पेश की गई। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की पहली बैठक से कुछ घंटे पहले बिहार की राजधानी पटना ट्रिपल मर्डर से थर्रा उठी। पटना को गोपालपुर बाइक सवार 2 बदमाशों ने वहां एक बुजुर्ग को गोली मार दी। बुजुर्ग को गोली लगने की खबर मिलते ही इलाके के लोगों ने हमलावरों को दौड़ा दिया। कुछ दूर जाने के बाद बाइक गिर गई, जिसके बाद भीड़ ने दोनों हमलावरों को पीट कर मार डाला। बुरी तरह जख्मी बुजुर्ग को लोग पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 65 साल के अशरफी सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और एक महंगी जमीन के मुद्दे पर कुछ लोगों के साथ उनका विवाद चल रहा था। पुलिस को शक है कि अशरफी सिंह की हत्या उसी जमीन के विवाद में की गई है। इस बीच राजधानी में ट्रिपल मर्डर का मुद्दा उठाते हुए आरजेडी ने नीतीश सरकार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। आरजेडी को जवाब देते हुए उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि बिहार में कानून का राज है। बिहार में कानून का राज, जिसको समझ कम आता है वो वही लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। कानून के राज में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। देखिए, एक तरफ आज जहां अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य के एक बयान से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सियासत गर्मा गई। दरअसल एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में राम भद्राचार्य ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की भारतीयता पर ही सवाल उठा दिया। तो भारतीय हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय बालक की भारतीय राजीव जी की बहू हैं, इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूँ, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। इधर राम भद्राचार्य के बयान पर पप्पू यादव बुरी तरह बिफर पड़े। राम भद्राचार्य कौन है हमको नहीं पता है। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अम्बेडकरवादी विचारों से हो। और अम्बेडकर हमारे पहले ही कह चुके हैं कि हम वसुधैव कुटुंब और हम सनातन वाले लोग। समाजवादी पार्टी ने राम भद्राचार्य को राजनीतिक टिप्पणियों से बचने की सलाह दी। धर्म गुरुओं को राजनीति पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप राजनीति पे टिप्पणी करते हैं तो कहीं न कहीं आप किसी पक्ष में खड़े नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। दिल्ली में दम घोटते प्रदूषण पर लगाम कसने के तमाम सरकारी इंतजामात अब तक नाकाफी ही साबित हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के बाद प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नए कदम उठाने का ऐलान किया है। देखिए, दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी काम करेंगे, बाकी 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों और संस्थाओं को भी यही फॉर्मूला लागू करने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि दफ्तरों में कर्मचारी कम होंगे तो सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटेगी। हालांकि अस्पताल, फायर सर्विस, बिजली और पानी समेत इमरजेंसी सेवाओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।